बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं प्रोफेसर मंसूर राशिद अंसारी। अजीज़ हमवतनों, पाकिस्तान की मईशत तबाही का शिकार हो चुकी है। रुपए की नाकदरी बढ़ती चली जा रही है। आज ही देख लीजिए कि स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार हो गई और रुपए की कदर में मुसलसल कमी और डॉलर की ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट, लोकल मार्केट, हर जगह रुपया गिरता नजर आ रहा है। आखिर कब तक हमारी मईशत गिरती रहेगी? आखिर कब तक हम लोग ज़वाल का शिकार रहेंगे? आखिर कब तक गुर्बत की चक्की में पिसते रहेंगे? तो अजीज़ हम वतनों, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये वक्त है इस मुल्क के अंदर मुआशी इनकलाब का। ये वक्त है इस मुल्क में तालीमी इनकलाब का। ये वक्त है इस वक्त शऊर और आगाही का। पाकिस्तान गुज़श्ता कई महीनों से सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। बैरूनी कुव्वतें कभी तो हिंदुस्तान में घुसकर हुकूमत करती रही हैं और कभी बाहर बैठकर मुदाखलत करती नजर आई हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत को मिटाने में अहम किरदार अदा किया और हमारे अपने वतन के लोग आलाए कार बने। किसी ने एक पल के लिए नहीं सोचा कि हमारी मईशत का क्या होगा। क्या अवाम गुर्बत की वजह से अपने बच्चे बेचते हुए नजर आएंगे? क्या खुदकुशियां करते हुए नजर आएंगे? क्या फांसी के फंदे के साथ मजलूम झूलते हुए नजर आएंगे? क्या लाशों के अंबार इसी तरह लगे रहेंगे और सब खामोश तमाशाई बने रहेंगे? फैसले का वक्त आन पहुंचा। अवाम अपना फैसला कर चुके। अवाम बता चुके अरबाब इख्तियार को कि आपको जाना होगा, साजिश का खात्मा होगा। मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर हुकूमत को ख़त्म कर देना चाहिए, असेंबलियों को तोड़ देना चाहिए और मुल्क के अंदर फ्री इलेक्शन का इनेकाद करना चाहिए ताकि अवाम आज़ादी के साथ अपने पसंदीदा नुमाइंदों का चुनाव कर सकें। तभी मुमकिन है अजीज़ हम वतनों, हम IMF की गुलामी से बाहर निकलेंगे। हमें कोशिश करना होगी कि हम हकीकी तौर पर ऐसे नुमाइंदों का इंतखाब करें जो वतन से मोहब्बत रखते हैं, जो अपनी कौम से मोहब्बत रखते हैं, जो इस्लाम से मोहब्बत रखते हैं, जो अखलाकी तकाज़े पूरे करते हैं, जो कुरान और हदीस को लेकर चलना चाहते हैं। पाकिस्तानियों, जाग जाओ। पाकिस्तानियों, इल्म की तरफ आओ। पाकिस्तानियों, शऊर और आगाही को हासिल करो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये पाकिस्तान हम सबका है। इस पाकिस्तान की बुनियादों को हम सब मिलकर मजबूत करेंगे, मुस्तहकम करेंगे। हमें चाहिए कि अपनी ज़रूरियात को कम करें। हमें चाहिए कि मगरबी चीज़ों का बाइकॉट करें और अपनी सादगी की ज़िंदगी को इख्तियार करें। जैसे इकबाल ने अपने साहबजादे जावेद इकबाल को कहा, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो हमें अपनी मट्टी पर फ़ख्र करना चाहिए। ये संगे मरमर के जो फर्श हैं वो इंसान को तकवीयत नहीं दे सकते। बज़ाहिर तो लग सकता है कि पुरतअय्युश अशिया हमारी ज़िंदगी के अंदर रंगीनी और रानाई ला रही हैं, लेकिन हकीकत में अजीज़ हम वतनों ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वक्त सियासतदानों के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। इमरान खान साहब, आप अब बोल्ड स्टेप लें
اب آپ کو ڈر کر، جھک کر، گھبرا کر اقتدار میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ٹھوک بجا کر بات کرنی چاہیے۔ عوام آپ کے ساتھ ہیں، سب سے بڑھ کر ولولہ آپ کے ساتھ ہے، حوصلہ آپ کے ساتھ ہے، ہمت آپ کے ساتھ ہے۔ پھر خوف کیسا، پھر ڈر کیسا، پھر اشارے کنائے میں بات کیسی؟ پاکستان کی معیشت کو سہارا دینا ہوگا، لیکن ایسے نہیں کہ آپ عوام پہ ٹیکس لگاتے رہیں، عوام کی رگوں سے خون نچوڑتے رہیں اور اتنا مجبور کر دیں، اتنا لاچار کر دیں کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں عوام۔ پاکستانیوں، آج علاقائیت تو دکھ رہی ہے، صوبائیت تو دکھ رہی ہے، قومیت نہیں دکھ رہی، اتحاد نہیں دکھ رہا، یگانگت نہیں دکھ رہی۔ آج ہم سب کو ایک ہونا ہے اور اس وطن کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے، صرف زبانی کلامی طور پر نہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ حقیقی معنوں میں ایک ہونا پڑے گا، حقیقی معنوں میں دل ملانے پڑیں گے، رنگ و نسل سے نکلنا پڑے گا۔ پھر دیکھیے گا کسی بیرونی قوت کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں کچھ سائفر بھیجے یا ہماری حکومت میں مداخلت کرے یا ہمارے فیصلوں کو بدلے یا مالی طور پر، مذہبی طور پر ہمیں گراوٹ کا شکار کر دے۔ تو آئیے ایک بنتے ہیں، یکجان بنتے ہیں، پاکستان بنتے ہیں، اسلام بنتے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد عزیز ہم وطنوں۔ جتنے ویورز میرے چینل کو جوائن کر رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ پوری ویڈیو دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل بٹن دبائیں تاکہ اس چینل کے ذریعے آپ کو تعلیمی، سیاسی، مذہبی، معاشی، معاشرتی اور ہر پہلو کے بارے میں معلومات میسر آئیں۔ آپ کا، میرا، ہم سب کا اللہ حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔